Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 12th के फिजिक्स में हम लोग देख रहे थे सेलों का संयोजन। इसमें कल हम लोग पढ़े थे ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन सीरीज, यानी कि सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए, सेलों का संयोजन दो तरीके से होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन जो कल हम लोग देख लिए थे, और एक होता है समानांतर क्रम संयोजन। तो आज हम लोग देखेंगे सेलों का समानांतर क्रम संयोजन। क्लास 12th के फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन पैरेलल, यानी कि सेलों का समानांतर क्रम संयोजन। अब देखिए, सेलों का समानांतर क्रम संयोजन कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए, देखिए यहां पर एक सेल है, एक सेल के पास दो टर्मिनल, बड़ा वाला प्लस होता है, छोटा वाला माइनस, और इसके आंतरिक प्रतिरोध को हम किससे दर्शाते हैं, आर से। और मान लीजिए कि इस सेल का विद्युत भागफल कितना है, ई है। उसी प्रकार से एक और सेल है, इसका भी बड़ा टर्मिनल प्लस, छोटा टर्मिनल माइनस, और आंतरिक प्रतिरोध को आर से दर्शाएंगे, इसका भी मान लीजिए ई है। इसी प्रकार से मान लीजिए कि एक आध सेल और है, प्लस वाला टर्मिनल माइनस, अच्छा प्लस माइनस आप बार बार नहीं भी लिखिएगा, वो बड़ा वाला टर्मिनल है तो समझिए वो प्लस ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर समझाने के लिए हम लोग लिख देते हैं ये ई है और आर है। अब देखिए, मान लीजिए कि हम लोगों को यहाँ पर 3 गो सेल उपलब्ध है और तीनों को क्या करना है, पैरेलल में कॉम्बिनेशन करना है। तो पैरेलल में जोड़ने का तरीका क्या है, ध्यान दीजिएगा। जितने भी सेल हैं उसके सभी धन ध्रुव को एक साथ एक बिंदु पर जोड़ देना है। यानी एक तार लीजिए, जितना भी प्लस है सबको एक साथ एक बिंदु पर जोड़ दीजिए, और जितना माइनस है सबको एक दूसरे तार से दूसरे बिंदु पर जोड़ दीजिए, ठीक है। और दोनों छोर के बीच, एगो प्लस वाला और एगो माइनस वाला, यही दोनों के बीच हम लोग को जो भी लोड डालना होगा, यानी जो भी उपकरण चलाना होगा, बल्ब फैन जो भी होगा, उसको हम यहाँ पे डाल देंगे, लोड डाल देंगे। अब करंट देखिए, इससे भी लिख लेगा करंट, इससे भी लिख लेगा, और करंट इससे भी लिख लेगा, तीनों मिल करके यहाँ पर हमको मान लीजिए कि आई करंट दे रहा है, ठीक है। फिर ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पे आई करंट इन हो जाएगा। तो सेलों के समानांतर क्रम संयोजन में आपको यही याद रखना है कि जितने भी सेल होंगे उस सभी के धन ध्रुव को एक साथ एक बिंदु पर और सभी ऋण ध्रुव को एक साथ दूसरे बिंदु पर जोड़ करके दोनों के बीच हम लोड प्रतिरोध डाल सकते हैं। यहां पर कुछ नहीं होता है तो आप नाम नोट कर सकते हैं कि चलिए एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए आई कितना आएगा, वही तो हम लोग को निकालना है कि जब सेल को ऐसा जोड़ दिया तो कितना आई आएगा। तो यहां पर हम लिख लेते हैं, माना कि प्रत्येक सेल का ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध कितना है, आर है, ठीक है। प्रत्येक सेल का ईएमएफ ई है और आंतरिक प्रतिरोध आर है। उसके बाद देखिएगा, पुनः माना कि सेलों की संख्या कितना है, यम है। अब देखिए, ये जो सेलों का संख्या यम है, सेलों का संख्या यम है, इसमें से यम सेल का देखिए एक आंतरिक प्रतिरोध, एक आंतरिक प्रतिरोध, एक आंतरिक प्रतिरोध, ऐसा कितना बार, यम बार, और सब किसमें जुड़ा हुआ है, समानांतर में। तो सबसे पहले इसका समतुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे कि चूंकि आर आंतरिक प्रतिरोध समानांतर क्रम में संयोजित है, अतः इनका समतुल्य प्रतिरोध। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, देखो ये छोटो, आर आंतरिक प्रतिरोध किस में जुड़ा हुआ है, समानांतर में,
और समानांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए तीन फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। एक क्या था, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, कहाँ तक, जितना प्रतिरोध n टाइम तक जुड़ा हुआ है। और दूसरा प्रतिरोध है RP इक्वल टू R1 प्लस R2। और तीसरा है RP इक्वल टू R/N। अब ये तीनों फॉर्मूला में देखिएगा, ई वाला फॉर्मूला कब यूज होगा, जब जितना भी प्रतिरोधक मतलब 2 3 4 जितना भी जुटा हुआ रहे, सबका मान अलग अलग रहे, तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर दो ही प्रतिरोधक अलग अलग मान वाला जुटा हुआ रहेगा तो हम लोग ऊपर में गुना करके नीचे में जोड़ देंगे। तीसरा फॉर्मूला कब यूज करना है, कि जब दो से अधिक 3 4 5 10 जितना भी जुड़ा हुआ रहे और सबका मान एक के जैसा रहे, तब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे डायरेक्ट प्रतिरोध का मान बटा प्रतिरोधक का संख्या। अब यहां भी देखिए आर 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 सब समान है, जब सब समान रहेगा तो हम डायरेक्ट लिखेंगे प्रतिरोध का मान और बटा संख्या। यहाँ पर कितना संख्या है, एम है, तो आर बटा एम। अब उसके साथ देखिएगा एक चीज और, यहां से इतना सारा का मान कितना आया, आर बटा एम, और नीचे एगो और प्रतिरोधक जुटा हुआ है आर। तो अगर हम लोग पूरे परिपथ का निकालें, इसीलिए पूरे परिपथ का प्रतिरोध, तो ए से बी यहां पर का प्रतिरोध मिला है R/M, और इसके साथ एक नीचे में श्रेणी क्रम में जुट गया है R। अब इसको कर लीजिए भिन्न का जोड़, तो M R प्लस इधर गुना होगा तो M R। अब अतः परिपथ से प्रवाहित धारा हम लोग को निकालना है, तो धारा I इक्वल टू क्या होगा, टोटल EMF, यानी कितना दिया हुआ है EMF, E दिया हुआ है, और बटा प्रतिरोध, तो प्रतिरोध कितना मिला, R प्लस M R बटा M मिला, सही है ना। अब देखिए फाइनल करंट हमको मिलेगा, ये M देखिए नीचे है, ऊपर चला जाएगा गुना होके, तो M E और बटा R प्लस M, ये आ गया टोटल करंट किसमें, सेलों का समानांतर क्रम संयोजन में, यानी कि यहाँ पर जो आई मिलेगा वो उतना मिलेगा। अब इसमें दो कंडीशन और चलेगा जैसे कल बताए थे, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका भी स्पेशल केस देखें, केस नंबर 1, स्पेशल केस यानी विशेष परिस्थिति 1, इफ आर ग्रेटर देन आर, यानी जो हम लोग बाह्य प्रतिरोध जोड़ रहे हैं उसका मान कम हो और सेल का ये जो आंतरिक प्रतिरोध है इसका मान ज्यादा हो, तो कितना करंट मिलेगा, तो करंट देखिए आई मिलेगा EME। अब देखिए ये जो बाह्य प्रतिरोध है इसका मान तो कम है और इसका मान ज्यादा है, तो इसके सामने ई क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट, खत्म, नगण्य। तो इसको हम लोग को लिखना नहीं, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, आर। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर बाह्य प्रतिरोध यानी कि जो हम लोड डाल रहे हैं इसका मान कम हो और सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा हो, तो इस कंडीशन में सेल को हम क्या नाम है इसका, समानांतर क्रम में जोड़ सकते। क्या है, देखो अगर हम आई देखें तो आई मिलता है E बटा R, कई सेल से, एक सेल से, लेकिन यहां पर मिला M, तो कई गो यहां पर सेल है, देखिए M सेल है ने, इसका मतलब है कि सब सेल मिल करके धारा दे रहा है, तो जोड़ने में फायदा है, ठीक है। तो याद रखना है कि जब आंतरिक प्रतिरोध का मान कम हो तब हम सेल को समानांतर क्रम में जोड़ेंगे, फायदा करेगा। और कल देखिए क्या हो रहा था, यहाँ पे देखिएगा, कल देखिए कि जब आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा था और बाह्य कम था, तो यहाँ पर देखिए एक के सेल से धारा मिल रहा था, जोड़ने में फायदा नहीं था। तो याद रखना है इस चीज को कि अगर R का मान ज्यादा हो तो श्रेणी में नहीं जोड़िए, किसमें जोड़िएगा, अभी देखिए समानांतर में जोड़िए। बात समझ में आया। इसका उल्टा देखिए स्पेशल केस नंबर 2, उल्टा अगर हम जो लोडिंग डाल रहे हैं उसी का प्रतिरोध ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो अगर लोडिंग का प्रतिरोध ज्यादा होगा तो आंतरिक प्रतिरोध कम हो गया, तब धारा कितना मिलेगा, तब धारा देखिए I इक्वल टू EME
अब देखिए ई तो ज्यादा हो गया तो इसके सामने क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट। तो अगर हम यहाँ पर इसको नेगलेक्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, यम आर, यम कैंसिल, तो आई इक्वल टू क्या मिला, ई बटा आर, यानी एक सेल का जो ईएमएफ है वही करंट हमको मिलेगा। तो फिर जोड़ने में फायदा की है, हम 3 गो 4 गो यहाँ जोड़ दिए, हमको करंट उतने मिल रहा है जितना एगो से पहले मिल रहा था, तो कोई फायदा नहीं है। तो सेलों को फिर देखिए कल वाला में देखिए उल्टा हो गया होगा। कल वाला में देखिए जब आर का मान ज्यादा था, ध्यान दीजिएगा आर का मान ज्यादा, तो यहां पर देखिए जोड़ने में फायदा है कि नहीं, सभी सेल से मिल रहा है, एन सेल से मिल रहा है। तो आर का मान अगर ज्यादा हो जो हम जोड़ रहे हैं तब हमको श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, और अगर आर का मान कम हो तब हमको समानांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। ठीक है, नोट कीजिए यहां तक इसको। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।